ओ थार तिरे तिरकोटा जी गुणकारी गुणारी खान उठा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बातां कार्यक्रम रहे सगळे श्रोतावां ने भोड़ू भाई रा घना घना राम राम और साक होकर तकड़ा हो भाई। कई लोग यहाँ के बड़ो चलाक है आप अपने बूढ़ो के भाई देखो यहाँ है कि जिका सवाल है नी वह तो करना ही पड़े। सवाल को चालाकियों कोई संबंध को नहीं हूँ तो डॉक्टर साहब से मैक्सिमम जानकारी थाने मिल सके ये वास्ते घनी बातें करया करूं। चलो आज भी आप मुलाकात कर से डॉक्टर शिरीष नरनावरे से जिका वरिष्ठ वैज्ञानिक है पशु पैथोलॉजी ICAR NRCC बीकानेर रामायण है जी। तो आज आप बात कर से ऊंटारी विषाणु और जीवाणु जनित बीमारियां पर वह के बीमारियां है बारा इलाज के समाधान है के बचाव है सगली बात आप कर से पर जब तक बचाव री बात है सहस्यू मोटो बचाव अपन राखनो है कोरोना से। देखो सा अब वो जान तो दिखे है लेकिन फिर भी डेंगू है कोई और चीजा है आ रही है तो अपन सावधानी बे राखनी है। मास्क लगा के राखनो है, हाथ धोता रहना है, सामाजिक दूरी को पालन करना है कि माता उष्ट्रवाहिनी ने निवण करतो थका डॉक्टर शिरीष नरनावरे साहब जो स्वागत करूं कि वह आए गया है। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। खमागणी तकड़ा हो? हाँ ठीक है तकड़े। थारी तो मुस्कुराहट बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब कहीं कहो कौन के पहला। अच्छा चलो बहुत ही बढ़िया बनी रहा अपनी मुस्कुराहट और प्रेम जी को आप घटरो माने मिलतो रहे मारे श्रोता माने मिलतो रहे। हंसमुख आदमी 10 बीमार लोगों ने ठीक कर सके पर जी को रो तो दो तो आदमी है वो 10 ठीक लोगों ने बीमार कर दे। ये वास्ते अपने हंसता रहनो है, प्रसन्न रहनो है, मस्त रहनो है और साथ संघर्ष करना है बीमारियां से आपने पशुधन ने सुरक्षित रखनो है, उन तारो बचाव करनो है, बारो संवर्धन करनो है क्योंकि राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जी को इन कार्यक्रम को प्रायोजक है। BDBI मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा ऊंटानो कल्याण हुए, ऊंटानी संख्या बढ़े, ऊंट रोग मुक्त रहे और ऊंटारा जी का मालिक का नफो हुए और ऊंटारो दूर दूर तक नाम हुए। वो तो होने लग रहे सा लियो। तो अब डॉक्टर शिरीष नरनावरे साहब से आज रे विषय बाबत पहलो सवाल करा। विषय है आपनो कि भाई ऊंटा में विषाणु और जीवाणु जनित बीमारियां जी की है वह किसी हो करे बड़ा बचाव की है वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहलो सवाल वो है डॉक्टर साहब कि ऊंटा की प्रमुख जीवाणु जनित बीमारियां किसी हुए है और ए विषाणु जनित बीमारियों किया अलग हुए। ऊंटों की जो जीवाणु जनित बीमारियां हैं वो होती है एक तो बैक्टीरिया जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जीवाणु कहते हैं उससे होती है और उनमें जो महत्वपूर्ण है उनमें है ब्रुसेलोसिस, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसे हम गलघोटू भी कहते हैं, TB जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, एंथ्रैक्स और एक जो नवजात ऊंटों में होती है उनमें होने वाली एक दस्त बीमारी। तो ये सारी जीवाणु वाली बीमारियां हैं। तो जी थे और नाम बताया गलघोटू वगैरह देसी नाम बताया, ब्रुसेलोसिस को देसी नाम क्यों सी डॉक्टर साहब? ब्रुसेलोसिस क्या है कि देसी नाम तो नहीं है लेकिन इसमें क्या है कि अबॉर्शन होता है जो मतलब गर्भपात जो होता है ये सबसे इसका मुख्य लक्षण है। अच्छा तो मतलब जो जीव ठहरे पेट में वो रह को नहीं हाँ सही कह रहे गिर जाए। हाँ इनका भी इलाज तो होना ही है। हाँ इलाज इसका भी है। चलो बहुत बढ़िया। आप माने आरी खास बीमारियां बताई। अब आप ब्रुसेलोसिस बात तो कराइया तो थोड़ा सा विस्तार और बता दो भाई ओ जी को किया है गर्भपात हो जाए किन कारणा से हो जाए, गर्भाधान ठीक तरीका से नहीं हो तो हो जाए या कोई अनुमानसिक स्थितियां 12 कारण हो जाए या कोई रख रखाव ठीक को नहीं हो, खान पान में गड़बड़ होगी, कोई संसर्ग हो गया मारो तो क्या चीज है? जी देखिए ब्रुसेलोसिस एक
प्रमुख और खतरनाक बीमारी है जो ऊंट ही नहीं कई पशुओं में होती है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, सभी पशुओं में ब्रुसेलोसिस ये बीमारी होती है। और ये खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये मनुष्य में भी फैल सकती है। तो आ मनुष्य में तो वही अभी कहीं मतलब आपने देखा अभी मिनखा में भी गर्भपात जी को हो जाए लुगाइया रहे, तो मनुष्य जाति में तो बने तो ब्रुसेलोसिस कौन कहे डॉक्टर साहब? हाँ, वो तो डॉक्टर फिर उसके लिए क्या करते हैं कि उसका जो पूर्व इतिहास है कि अगर कोई पशुओं के साथ में काम कर रहा है जी जी जी। और बार बार जिसका गर्भपात हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो ब्रुसेलोसिस जांच के लिए लिखते हैं। अच्छा, और अलग से? हाँ, उन लोगों में ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, मतलब मिन खाने हो उसके ब्रुसेलोसिस? जी हाँ, आपने माता बहन ध्यान रखना पड़ेगी बात रो। हाँ जी बिल्कुल, जो पशुओं के देखरेख में रहते हैं उनका दूध निकालते हो या जो भी इनकी देखरेख में रहते हैं उनमें ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। आशंका हो जाए जी, मतलब शक पड़ सके भी बीमारी हो उसके। तो एक बात बताओ माने भाई, इन रोजी को मुख्य कारण है वो कहीं है के वजह बीमारी हो जाए पशुओं में? ये ब्रुसेलोसिस के लिए एक जीवाणु जो कहते हैं ब्रुसेला अबॉर्टस, अच्छा, ये कारणीभूत होता है। तो कठुआ आ जाए डॉक्टर साहब? ये तो दूसरे जो इन्फेक्टेड या संक्रमित पशु जो होता है उसके जो जब गर्भपात होता है तो उसके निकलने वाले जो स्त्राव होते हैं, जैसे प्लेसेंटा या जैर हो गया या मृत भ्रूण हो गया, जो मृत बच्चा है उसमें भी इसके जीवाणु मौजूद होते हैं। और ऐसे अगर यदि कोई व्यक्ति या जैसे जानवरों के साथ में काम करने वाले उनको अगर हाथों से छू के अगर वो उसको कहीं मतलब उठा के ले जाता है या कहीं दफना देता है, लेकिन बाद में हाथ ठीक से धोते नहीं है, तो उनमें ये जीवाणु के संक्रमण का चांस रहता है। तो आ तो बात है कि ब्रुसेलोसिस गर्भपात्री बीमारी है, तो आ पुरुषा में तो हो ही कौन सके? आ तो होसी तो मतलब आपने जी की माताओं बहन बा नहीं हो सके, तो भी बाने ध्यान रखना है कि अगर घर में कोई ब्रुसेलोसिस रो ऊंट है, ऊँटनी है, कोई और जी को पशु है, कोई बकरी है और कोई दूसरो मतलब पशु है, तो बीरो दूध काटती टाइम एक तो ध्यान रखे, दूसरो जब बच्चों हुए बीने पशु हुए टाबर हुए जी को कोई टोडियो है, कोई होने वालो है, कोई बछड़ो है, तो बी टाइम दस्ताना वगैरह पहन के पूरा रखना चाहिए। हाँ, दस्ताना पहने और बाद में हाथ भी अच्छे से धो ले। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो बताओ कि जी हाँ ब्रुसेलोसिस हो गयो मान लो, अरे आपने ऊँट रहे ऊँटनी रहे एक गर्भपात हो गयो, 2 बार हो गयो, सारा देसी टोटका करके देख लिया, मंत्राड़ो पानी भी पिया दियो, पर फिर भी भाई वो टोडियो तो ठहरनी कौन लाग रहे हो, तो बी स्थिति में आपा ने बचाव खातर के करना पड़ेगा वो किसान भाइयों ने, हमारे पशुपालक बहन भाइयों ने समझा दिया। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके किसी पशुओं में अगर गर्भपात होता है तो एक तो क्या है कि उसकी आप जांच कर लीजिए। ये कई सारे एक सरल जांच होती है, खून की जांच द्वारा इसका आसानी से पता हम लगा सकते हैं कि पशु जो है ब्रुसेलोसिस से संक्रमित है या नहीं। इसका हम एक सरल खून की जांच होती है। खून की जांच हाँ। तो आ खून की जांच खून बैठे आपने डिस्पेंसरी में आगे कटाना पड़ा या घरे इंजेक्शन में काट के लिया हो बने? हाँ नहीं, उसके लिए तो वो डिस्पेंसरी जाके कराना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि इसमें खून मतलब सीरम से हम लेते हैं। जैसे खून जब जम जाता है तब उसके ऊपर जब सीरम आता है उसकी हम जांच करते हैं, उसमें हमें पता लगता है कि ये ब्रुसेला उसमें जीवाणु है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात है। अच्छा, तो इनमें आमतौर पर जी आज से सैंपल लियो, जी हाँ, अब कितना दिन में रिपोर्ट आ जाए? इसकी तो रिपोर्ट तुरंत आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि एक स्लाइड के ऊपर हम उसकी टेस्ट करते हैं, जिसमें 1 ड्रॉप ब्रुसेला का एंटीजन होता है और 1 ड्रॉप संक्रमित पशु का सीरम होता है। अच्छा। उसको मिलाने के बाद में जब हम देखते हैं, जब अगर उसमें थक्के जम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पशु संक्रमित है, और अगर थक्के नहीं जमते तो वो संक्रमित नहीं है। तो ये बड़ी आसानी से ये जांच होती है, इसमें बिल्कुल ज्यादा देर लगती नहीं है। चलो देर तो कौन लगा, तो बहुत बढ़िया बात है। आप कहीं पर डॉक्टर साहब खर्चों की तो लाग जो बता दो। ये तो देखिए, जो राजकीय पशु चिकित्सालय होते हैं उनमें ये जांच तो फ्री है वैसे तो। फिर दिक्कत ही के भी किसान भाई देखो ही है, सरकार आप वास्ते राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र मायने भी जांच हुआ है, तो बैठे भी आप हमारे ख्याल से। जी हाँ बिल्कुल, हाँ, हमारे यहाँ भी इसकी जांच होती है। कई अगर आपके किसी पशु में लगता है कि गर्भपात हो रहा है बार बार, तो उसकी आप ब्रुसेलोसिस की जांच करा लीजिए, करा सकते हो। तो डॉक्टर साहब, आपने उष्ट अनुसंधान केंद्र में तो खाली ऊँटा ही जांच हुआ है, दूसरे पशुओं तो को नहीं हुआ नहीं? हाँ, हमारे यहाँ तो अभी ऊँटों के लिए हम जांच करते हैं। काने कटिया ना कोई गा भी ले गया जाकर डॉक्टर साहब रेडियो पर क्योंकि जांच करा सको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताओ भी जांच कराया पछे अपन ठा लागो भी वो मुख्य कारण संक्रमण है या कोई आनुवंशिक कारण है या कोई माई गड़बड़ है, तो भी बाद में इलाज जी को है वो किया हुआ है
और बी वास्ते जी को है के जी का बे काम आपाने करना पड़े है। और इनके बाद आपा सुनांगा एक गीत, पर पहला इन सवालों जवाब। जी हाँ, इसके क्या है कि इलाज के लिए एक तो क्या है, जो गर्भपात जिस पशु में होता है उसको आप कम से कम 1-2 साल के लिए प्रजनन में उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जी बिना हाँ। मतलब भाई बा हीट में आवे तो बिना पशु खन लेके नहीं जानो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है कि इसका जो जीवाणु है वो जो अपने रिप्रोडक्टिव प्रजनन जो अवयव ऊतक है उसमें ये रहता है। तो एडे वक्त में जब बा हीट में आ जाए मतलब पशु उठनी है जी की, अरे बा क्या भी लेके जाओ मैं तो गर्भाधान करनो है, और आप बिना रोकांगा तो प्रकृति रे विरुद्ध काम है, तो बी को बिना रीस को नहीं आवेगी कि बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा डॉक्टर साहब? हाँ नहीं, उसके लिए कोई ज्यादा मतलब उसमें पशु में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फिर क्योंकि 1-2 साल अगर आप उसको रेस्ट दोगे तो वो वैसे तो पशु ठीक हो जाता है। तो धन्यवाद ही देसी कि ठीक है बना। हाँ और उसके साथ में उसको क्या है कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के औषध, अच्छा, ये वह भी देखिए। इंजेक्शन, ये भी आपको साथ में लगाना है। ए डॉक्टर साहब आप ही अब लगा दे या किसान भैया ने मतलब लगाना पड़े? नहीं, उनको क्या है कि एक तो पशु जो चिकित्सक है उनकी सहायता से उनको इंजेक्शन लगाने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ब्रूसोलिसिस हो जाए तो डॉक्टर साहब और के सावधानियां के बचाव रखना पड़े? एक तो क्या है कि जो संक्रमित पशु है उसका दूध कभी भी अपने यूज में लेना नहीं चाहिए, उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और जो अगर गर्भपात अगर होता है तो उसके जो भी स्राव निकलता है, प्लेसेंटा या जार जिसे कहते हैं, या मृत बच्चा जो है उसको भी छूने से पहले आप दस्ताने पहन लीजिए, या फिर छूने के बाद अच्छे से उसको हाथ धो लीजिए। अभी दफन कर दिया अच्छी तरह, मतलब अच्छी तरह से, हाँ, उसको दफन कर लीजिए कहीं बाहर ले जाके, जहाँ पे मतलब कोई दूसरे जानवर उसको निकाल ना पाए। हाँ, नहीं तो अदरवाइज वो आपके दूसरे पशु में भी ये बीमारी फैल सकती है। अरे कोई जगह जटा पर मैंने पशु ने रखा बिना साफ सुथरी तो रखनी भी फर्ज बनाई आपनो, पर फिर भी बीरो भी विशेष कोई फर्क पड़ा है कि बिन दूसरे पशुओं न्यारो रखना है कि नहीं रखना? हाँ, ऐसे पशु को अलग रखना ठीक होता है, क्योंकि ये उसके जो स्राव निकलता रहता है उससे दूसरे पशु में संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी आप देने लाग रहे हो, पर मारो मन जी को है वो यहाँ करने लागो डर गयो बीमारियों है, थोड़ा सा मन यहाँ करे बीच में कि गीत लो जे कोई गीत गात हो जे, फिर सुनूंगा राजस्थानी गीत। जी हाँ बिल्कुल। भी आप कट्ठे से हो डॉक्टर साहब? नागपुर से। नागपुर से हो, चलो नागपुर से आ रहा है डॉक्टर साहब, और मैंने राजस्थान रा संतरा खुआ सा लो वो गीत सुनो। दिशा में थारो पीब बसे, कौन सी दिशा में थारो पीब बसे, माने बता दे गोरी नखराड़ी, माने बता दे गोरी नखराड़ी, नाम बताए गोरी गाम बताए।
चले ठुकराना सी, चाल चले ठुकराना सी। तीखा तीखा नैन बीका मीठा मीठा बैण जी, रहन सहन महाराणा सी, हो रहन सहन महाराणा सी। मारो यो संदेशो दीजे, जल्दी आऊं लो कह दीजे, मारो संदेशो दे दीजे, जल्दी आऊं लो कह दीजे, ओ दीजे संदेशो मारी मरवण ने। मैं किशन भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3000, 3000 और 4000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। तो किसान भाइयों, अब आपा सुनियो वो गीत और साथ सुनियो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर डायरेक्टर साहब आर्थ बंधु साहू साहब रो संदेश। हमें देखो बात ये है, बात बीमारियां री करा, ऊंटा में विषाणु और जीवाणु जनित बीमारियां केड़ी केड़ी हुए। तो एक बीमारी हुए हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया, गड़ गोंटू जी ने आपा कहा आ बीमारी किया हो जाए, आ गड़ो किया गोंट जाए, किया हो जाए, क्यों हो जाए, इलाज के। ये गलघोटू बीमारी जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, ये होती है हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो बीमारी है, इसे हम कहते हैं गलघोटू। ये होती है एक जीवाणु होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा, इसकी वजह से होती है। और हालांकि यह बीमारी जो है वैसे तो ज्यादा भैंसों में पाई जाती है, अच्छा, जिसमें अति तीव्र संक्रमण होता है और भैंसों की मृत्यु हो जाती है। अच्छा जी। और उसके अलावा यह बीमारी जो खास करके जहाँ पे नमी और ज्यादा बारिश होती है, ऐसे जगह पर रहने वाले पशुओं में ज्यादा होती है। अच्छा। और हालांकि ये जो अपने मरुस्थलीय या फिर गर्म प्रदेश में रहने वाले पशुओं में कम पाई जाती है, किंतु यदि अगर किसी मौसम में अगर ज्यादा बरसात होगी तो हो सकता है कि उस ऐसे हालात में यहाँ भी ये बीमारी हो सकती है। तो इरो इलाज के डॉक्टर साहब? इसके इलाज के लिए एक पिछाड़ मतलब लक्षण के ठाकियां लगे गलघोटू हो गयो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि नाम से इसके पता चलता है कि ये गलघोटू इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पशु के गले में जो है सूजन आ जाती है। अच्छा, ठीक। और सूजन आने की वजह से, लेकिन मतलब बिया बात ठीक है, समझ में आगे मारे। जी हाँ, गड़ो जी को सूजे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके अलावा इसमें निमोनिया होता है, और निमोनिया की वजह से इसमें जैसे पशुओं के नाक से स्राव निकलने लगता है, सेडो स्राव हो गया पानी। हाँ बिल्कुल। और निमोनिया से फिर वो फेफड़े में संक्रमण जैसे होता है, तो जब वो पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके जब सांस लेता है तो घर जैसी आवाज आती है। तो ये सारे लक्षण जो है ये निमोनिया के जैसे होते हैं, उस तरीके से है। लेकिन इसमें क्या है कि अति तीव्र संक्रमण होता है, अगर पशु संक्रमित है तो 1-2 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर ऐसे अपने किसी पशु में हमें लगता है कि ऐसे लक्षण दिखाई दे रहा है, नाक बहन लाग रही है, गड़ो सूज गयो है, वो फेफड़ा में आवाज आने लाग रही है, वो आपका जिको चारो है वो नहीं खा रहे है, तो भी पशु ने तत्काल जिको है डॉक्टर ने दिखाओ, नहीं तो वो पशु जास के अपना आता ने खाली कर तो नुकसान कर सके आपने। जी हाँ बिल्कुल। तो हाँ सर, आ तो बीमारी हुई हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया गलघोटू। और अब देखो एक बीमारी और है जी, मिनखा में भी हुआ है और पशुओं में भी हुआ है, खास तो सूंटा में भी हुआ है, तो बा है टीबी, क्षय रोग जी ने कहा पा। इनका लक्षण के है, किया ठार लागे और बचाव के है।
टीबी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, ये भी बीमारी कई पशुओं में होती है जी जी। और खास करके उन पशुओं में ज्यादा होती है जिनमें ठीक से चारा मिलता नहीं है, जिनमें मतलब पोषण का अभाव होता है। ऐसे ऐसे ऊँटों में यह बीमारी कम हो सकती है। जिका ना मतलब सही ढंग चारो नहीं मिल रहा है जी हाँ। पशुओं में आ बात कमजोरी वास्के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो ये बीमारी में क्या है कि एक तो हल्का बुखार रहता है ऊँटों में, चारा कम खाता है, जी, जी, उसमें सूखी खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है जी जी और अत्यंत कमजोरी होती है। जी जी। जो कमजोरी जो है ये महीनों से लेकर सालों तक रह सकती है। अच्छा, इतनी लंबी? हाँ, ये बीमारी क्योंकि काफी लंबी होती है। अच्छा जी। और अंततः जो है पशु की मृत्यु हो जाती है। अच्छा जी, खतरनाक बात है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो इनसे बचाव आप क्या करा? अगर आपके पशुओं में किसी में लग रहा है कि पशु अत्यंत कमजोर हो रहा है, काफी समय से वो उसको अगर चरने को मिल रहा है तब भी वो कमजोरी उसमें दिखाई दे रही है, साथ में सांस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी जैसे लक्षण हो रहे हैं, जी डॉक्टर साहब, तो ऐसे पशु की हमें एक ट्यूबरकुलिन जांच होती है। अच्छा। वो जांच करानी चाहिए जिससे हमें पता चलता है कि इसमें यह पशु जो है टीबी ग्रस्त है या नहीं है। अच्छा जी। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब ये है कि भाई बचाव तो अपा बिया रखा, खान पान जी भी ठीक रखा, चारो वगैरह ठीक रखा तो अब बीमारी होने की आशंका जी के बाद कम रहे। बिल्कुल। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है। और अब बीमारियां और भी कम हो जाएगी। आपने संगीत सुने हो वह भाई, कई बार रेडियो पर कई सुने करा में तो बड़ा आदमी क्या भाई देखो म्यूजिक सुने हो जी को बीमारी कट जाए, थोड़ी सी बीमारी काटते हैं आप। जी हाँ बिल्कुल। बात डॉक्टर साहब ने कोकर लागो डॉक्टर साहब गीत। हाँ, अच्छा है। मजा आयो? मजा है। एंथ्रेक्स बीमारी के है आ किया हो जाए इलाज के? एंथ्रेक्स ये बीमारी भी कई पशुओं में होती है। ऊँटों के साथ साथ ये गाय, बकरी, भेड़, ये इन सब पशुओं में ये बीमारी हो सकती है। और इस बीमारी में भी ये भी एक बीमारी तीव्र संक्रमण वाली बीमारी होती है जिसमें कई बार पशु जो है बिना कोई लक्षण के मृत पाए जाते हैं। अच्छा। और इनमें कोई लक्षण नहीं होता, बस वो मृत पाए जाते हैं और साथ में अगर मरने के बाद में इनमें से जो जैसे गुदाद्वार हो गया, योनि हो गया या मुंह या नाक हो गया, इनमें से रक्तस्राव दिखाई देता है। तो अगर ऐसे कभी आपके कोई पशु में ऐसे दिखाई देता है लक्षण तो उसकी आपको तुरंत स्राव तो भी कीटाणु जी के जीवाणु विषाणु हवा में उड़ने लग जी ने भी। जी हाँ, इस बीमारी में क्या होता है कि ये जो इसके बैक्टीरिया जो है या जीवाणु जो है उनके ये बीजक रूप होते हैं जिसे स्पोर कहते हैं। तो ये स्पोर जो है जो भी इनके खून में ये होते हैं और अगर उसका हवा के संपर्क में अगर आते हैं तो ये हवा में उड़ने लगते हैं और ये दूसरे पशुओं को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये वास्ते आप मृत पशुओं ने खास तौर जिका ने एंथ्रेक्स हो है बाने ठीक से दफन करो, खुला चील कौआ ने खाना खातर ना छोड़ो क्योंकि 20 से 20 बीमारी ज्यादा फैल सके। डॉक्टर साहब बड़ा संक्रमण बचाया थे तो भारी बचा दिया थे, तो अवतार हो ऊँटाने वास्ते आपरी बड़ी कमाई हुए, नामरी डाढ़ी बरकत हुए। और देखो अब बार तो प्रकाश पर्व मनायो है, सगले किसान भाइयों ने, पशुपालक बहन भाइयों ने प्रकाश पर्व की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अब तो चलता चलता डॉक्टर साहब सुन लिया संदेश। डॉक्टर साहब संदेश दीजिए। संदेश तो यही देना चाहेंगे कि सभी पशुपालकों को अपने जो भी पशु है या ऊँट है उनके जितने रोग है उनके बारे में एक तो जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि जानवरों में यह बीमारी हो रही है और वो कई बार देर से पशु चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी उपचार में एक तो काफ़ी लंबा और खर्चीला हो जाता है और उन्हें आर्थिक हानि हो जाती है। इसलिए उन्हें चाहिए कि तुरंत अगर किसी लग रहा है कि कुछ लक्षण जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके के कोई लक्षण किसी पशु में है तो तुरंत वो पशु चिकित्सक के पास जाके उनकी जांच करवाए और औषध उपचार शुरू करें। और एक बात मैं कहना चाहूँ किसान भाइयों ने कि डरना नहीं है, पशु बीमार हो जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि अपने सागर डॉक्टर साहब है, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है साहब बीकानेर, चिंता ना करो। तो फिर उन ले आज यहाँ प्रोग्राम अब बार तो टाइम हो पूरो, तो डॉक्टर साहब चला। बिल्कुल। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। तो सा ओहो प्रोग्राम ऊँटारी बाता। इन प्रोग्राम रा संयोजक था जेपी मीणा, प्रस्तुति मीनाक्षी मलिकरी, रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुनील मित्तल और मैं हरकारो प्रमोद शर्मा थारो भोलू भाई के बाद सीख दे रहा हूँ। फिर मिलांगा। राम राम साहब। राम राम। गुड़कारी गुड़ारी खान उल्टा जी ए हो
ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।